महादेव भक्तों, तुला राशि वालों सावधान हो जाओ। आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आपकी किस्मत, धन, संपत्ति और परिवार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। और यह संकट किसी और ने नहीं बल्कि आपके ही घर के किसी व्यक्ति ने खड़ा किया है। यही कारण है कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और लगातार समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। हर दिन कोई न कोई नई परेशानी सामने आ रही है। आपके परिवार में अशांति बढ़ रही है, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है और आपकी मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह परेशानियां अचानक ही क्यों शुरू हुई और लगातार क्यों बनी हुई हैं? इसका कारण ये है कि पिछले 12 वर्षों से आपके ही घर का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आपका भाग्य, धन और तरक्की सब कुछ रुक गया है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी आपकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में आपने दूसरों की तुलना में ज्यादा परिश्रम किया, लेकिन जहां बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए मकान बना रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, वहीं आप दिन ब दिन परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, आपका व्यापार या नौकरी स्थिर नहीं हो पा रही और आपका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने आपके जीवन के हर क्षेत्र पर तांत्रिक बाधा डाल दी है, जिसने आपकी सफलता को रोक दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है यह व्यक्ति जो आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है? आखिर वह क्यों चाहता है कि आप जीवन में संघर्ष करते रहें और कभी आगे न बढ़ पाए? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस संकट से बचने का क्या उपाय है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आने वाले समय में इन खतरनाक तांत्रिक प्रभावों से बचना आपके लिए और भी कठिन हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि आपका जीवन दोबारा खुशहाल और सफल बन सके। दोस्तों, आप काबिल हैं, आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में काबिलियत है, मेहनत करने का जज्बा है, जुनून है, लेकिन फिर भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बाधा जरूर है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आपके परिवार में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन गुप्त रूप से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप कभी आगे न बढ़ सके। ये दुश्मन आपके घर की खुशियों को बांध रहे हैं, आपके व्यापार, नौकरी और आमदनी पर बुरी नजर डाल रहे हैं और जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ पाएगी। लेकिन दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप तुरंत इन बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होगी। अब सबसे जरूरी सवाल यह उठता है कि आखिर ये दुश्मन कौन है, क्योंकि जब तक आप अपने असली शत्रु को पहचान नहीं लेंगे तब तक आप उनसे बच नहीं पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि कोई बाहर वाला उनके खिलाफ साजिश कर रहा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपका असली दुश्मन कोई दूर का व्यक्ति नहीं बल्कि आपके बहुत करीब है। जी हाँ, कोई बाहरी व्यक्ति क्यों आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाएगा? उसे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि जो इंसान आपकी तरक्की से जलता है, आपकी खुशियों को देख नहीं सकता, वही आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है। यह कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या फिर आपके घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा, उनके बर्ताव को गौर से देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति जब तब आपके घर आता है, अजीब हरकतें करता है, आपके परिवार के लोगों को कोई चीज खाने पीने के लिए देता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार ये लोग नकारात्मक शक्तियों से युक्त चीजें खिला देते हैं, जिससे घर के लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, परिवार में अकारण झगड़े होने लगते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत इन चीजों पर ध्यान देना होगा। अब सवाल यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। दोस्तों, सबसे पहला कदम यह है कि आपको अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आकर कुछ देता है तो उसे तुरंत लेना बंद कर दें। अपने बच्चों को भी सतर्क करें कि वे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई चीजें न खाएं। अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और प्रतिदिन दीपक जलाएं। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएं।
अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है, तो आप हनुमान जी की पूजा करें और AUM हम हनुमते नमः का जाप 108 बार करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और आपके जीवन में खुशहाली लौटेगी। दोस्तों, याद रखें, बुरी शक्तियां हमेशा कमजोर इंसान को निशाना बनाती हैं, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बनाएंगे, हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अक्सर दोस्तों, ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई अपना आपके घर आता है और आपको कोई खाने की चीज देने की कोशिश करता है। जैसे कि कहेगा, मैंने आज हलवा बनाया है, लीजिए खाकर बताइए कैसा बना है। या फिर कहेगा, मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूं, इसे ग्रहण कर लीजिए। दोस्तों, आपको इस स्थिति में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार ये लोग प्रेम और सद्भावना के नाम पर आपको कोई खाने की वस्तु देते हैं, लेकिन असल में उनके मन में आपके लिए गलत भावना हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने उस खाने की चीज पर तंत्र मंत्र या टोना टोटका करवाया हो, और जैसे ही आप उसे खाएंगे, वैसे ही आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आपको या आपके परिवार को इसका तुरंत एहसास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे असर दिखने लगेगा। परिवार के सदस्य आपस में झगड़ने लगेंगे, घर में अकारण कलह बढ़ने लगेगा, पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आने लगेंगी, आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी और मानसिक रूप से सब परेशान रहने लगेंगे। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, घर की महिलाएं गलत रास्ते पर जाने लगती हैं, पुरुष पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और परिवार का पूरा माहौल खराब हो जाता है। इन सब चीजों का कारण सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी के द्वारा भेजी गई होती है। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपको कोई खाने की चीज दे, तो बिना सोचे समझे उसे ग्रहण न करें। अगर लेना ही पड़े तो खाने का नाटक करें, लेकिन असल में न खाएं। बच्चों को भी यह सिखाएं कि वे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई चीजों को तुरंत न खाएं। यह एक महत्वपूर्ण सावधानी है, जो आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पहले जब उसके पास कुछ नहीं होता, तब वह भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, वह भगवान को धन्यवाद देना भूल जाता है। एक गरीब इंसान पहले साइकिल की इच्छा करता है, जब उसे साइकिल मिल जाती है तो वह मोटरसाइकिल की चाह रखने लगता है। जब मोटरसाइकिल आ जाती है तो उसकी निगाहें कार पर टिक जाती हैं। जैसे ही कार मिलती है तो फिर वह बड़ी और महंगी गाड़ियों की तरफ आकर्षित होने लगता है। इसी तरह से इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह एक के बाद एक चीजें मांगता जाता है, लेकिन जो पहले मिला है उसकी कद्र नहीं करता। भगवान दयालु है, माता पिता की तरह है, वे हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके दिए हुए उपहारों की कद्र करें, उनका धन्यवाद करें। अगर आज आप 3 समय का भोजन कर पा रहे हैं तो भगवान का आभार व्यक्त करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। कई लोग तो भूखे ही सो जाते हैं, उन्हें कोई भोजन देने वाला तक नहीं होता। ऐसे में जब भगवान ने आपको इतनी सुविधाएं दी हैं, तो आपको उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नई चीजें पाने की लालसा में पुराने आशीर्वादों को भूलना ठीक नहीं। याद रखें, इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो आपके पास है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करें, भगवान का धन्यवाद करें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। संतोष की भावना हमारे जीवन में सबसे आवश्यक चीजों में से एक है, लेकिन अधिकतर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर किसी के पास साइकिल है तो वह मोटरसाइकिल की चाहत करता है, मोटरसाइकिल मिलने के बाद वह कार की इच्छा करता है, और जब कार मिल जाती है तो उससे भी महंगी गाड़ी पाने की चाहत करने लगता है। इसी तरह यदि उसे सुंदर पत्नी मिलती है तो उसकी नजरें फिर भी भटकती रहती हैं, क्योंकि असंतोष इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि इच्छाएं असीमित होती हैं, और यदि आप इन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपको जीवन भर बेचैन रखेंगी। इसलिए जरूरी है कि जो कुछ भी आपको मिला है उसकी कद्र करें, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें और संतोष की भावना को अपने भीतर विकसित करें। अब मैं आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन के जाल के बारे में बताने जा रहा हूं। यह वे लोग होते हैं जो आपके आसपास ही होते हैं।
वे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। हालांकि यदि आप सतर्क रहेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपके जीवन में बाधाएं कौन उत्पन्न कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन की व्यक्तिगत बातें किसी के साथ साझा न करें। लोग आपके रहस्यों को जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों, अपनी योजनाओं और अपनी खुशियों को छुपा कर रखें, क्योंकि जितना आप दूसरों को अपने जीवन के बारे में बताएंगे, उतना ही वे आपकी कमजोरियों को पहचान लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए गोपनीयता बनाए रखें और हमेशा सतर्क रहें। अब दोस्तों, मैं आपको इससे बाहर निकलने का एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। चाहे आपके काम में बाधाएं आ रही हों, आपके परिवार में कलह बढ़ रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही हो या फिर आपकी खुशियों को किसी ने बांध दिया हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका या नकारात्मक शक्ति काम नहीं कर सकती। हनुमान जी की उपासना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना शुरू कर दें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। उन्हें गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। बजरंग बाण का नियमित पाठ करें और हनुमान जी का स्मरण करें। जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपनाता है, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती, उसके शत्रु परास्त हो जाते हैं और उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके ऊपर किया गया कोई भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या टोना टोटका कभी असर नहीं करेगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। यह उपाय करने के लिए आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके हनुमान जी के मंदिर जाना होगा। इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाता। मंदिर जाने से पहले आपको एक साबुत नारियल लेना होगा और साथ में एक कलावा, मौली रखना होगा। मंदिर पहुंचने के बाद हनुमान जी के समक्ष बैठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी सभी समस्याओं को मन में रखते हुए नारियल को अपने हाथों में लें। अब उस नारियल के चारों ओर कलावा लपेटना शुरू करें और हर लपेट के साथ अपने जीवन में आ रही समस्याओं का स्मरण करें। इस दौरान आपको 11 गांठें बांधनी है। अगर आपके जीवन में अधिक समस्याएं हैं तो आप 21 गांठें भी बांध सकते हैं। हर गांठ बांधते समय अपनी किसी एक समस्या का नाम लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपको उस समस्या से मुक्ति दिलाएं। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो हर गांठ के साथ उसका नाम लें और प्रार्थना करें कि हनुमान जी उस शत्रु के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, तो प्रार्थना करें कि हनुमान जी आपको इन बुरी शक्तियों से मुक्त करें और आपके जीवन में सुरक्षा प्रदान करें। इसी प्रकार यदि आपके परिवार में कलह या आर्थिक समस्या है, तो उस समस्या का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि हनुमान जी आपकी परेशानियों को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तो उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और वहां बैठकर कुछ देर तक हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद करीब 15 से 20 मिनट बाद उस नारियल को मंदिर से उठाकर अपने घर ले आएं। अब इस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और यदि पहले से कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव डाल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिस व्यक्ति ने इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है, उसके जीवन में कभी भी कोई तंत्र मंत्र या टोने टोटके का असर नहीं हुआ और उसके शत्रु स्वयं ही परास्त हो गए। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, वैसे ही आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। आपके शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधाएं महसूस हो रही हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें और स्वयं इसके चमत्कारी प्रभाव का अनुभव करें। यह एक सिद्ध और अनुभूत उपाय है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती हमारे मन को नियंत्रित करना होता है। मन ही हमारे दुख और सुख का कारण बनता है। अगर मन हमारे वश में हो तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अगर मन भटकता रहे तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और उसे सही दिशा में लगाएं। मन को वश में करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भगवान की भक्ति है। जब हम ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, जब हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो हमारा मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है।
भगवान के नाम का जाप करने से मन शांत रहता है और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। खासकर जब आप राधे राधे या हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो मन की चंचलता खत्म होने लगती है और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए अपने मन को हर रोज भगवान की भक्ति में लगाइए ताकि यह गलत रास्ते पर न जाए और आपको जीवन में सफलता मिल सके। अब मैं आपको जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में कुछ चीजों को काबू में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को नियंत्रित करना सीख गए तो आपका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। अनावश्यक रूप से किसी चीज को देखने या किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करने से बचें। दूसरा, जब आप भोजन कर रहे हो तो अपनी जुबान और अपने पेट को काबू में रखें। ज्यादा लालच मत करें क्योंकि अधिक भोजन करने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, जब आपको किसी के कमाए हुए धन या सुख सुविधाओं को देखें तो अपने लालच और जलन को काबू में रखें। दूसरों के सुख से ईर्ष्या करने की बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान दें। चौथी बात, जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं तो अपने नकारात्मक विचारों को काबू में रखें। कई बार हम निराशा में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच रखें। पांचवी बात, जब आप किसी महफिल में हो या दोस्तों के साथ समय बिता रहे हो तो अपने शब्दों को काबू में रखें। बोलने से पहले सोचें क्योंकि गलत शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। छठी बात, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब अपने घमंड को काबू में रखें। सफलता मिलने पर अहंकार न करें बल्कि विनम्र बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह ईश्वर में केंद्रित करें। प्रार्थना केवल दिखावे के लिए न करें बल्कि सच्चे मन से करें, तभी आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों, आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। पांचवी बात, जब आप किसी महफिल में हो या दोस्तों के साथ समय बिता रहे हो तो अपने शब्दों को काबू में रखें। बोलने से पहले सोचें क्योंकि गलत शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। छठी बात, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब अपने घमंड को काबू में रखें। सफलता मिलने पर अहंकार न करें बल्कि विनम्र बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह ईश्वर में केंद्रित करें। प्रार्थना केवल दिखावे के लिए न करें बल्कि सच्चे मन से करें, तभी आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों, आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।